हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सर। एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग तथा घन का फिगर समझा, उसके फार्मूले समझे और बेस पूरी तरह से लग गया। आइए उसके बाद जब प्रश्न कैसे कैसे घुमाता है तो हम लोगों को एक बात समझ नहीं आती कि हम प्रश्न लगाएं कहाँ से, शुरू कहाँ से करें। तो हम देखते हैं कि जब भी हम एक बात समझ लें कि जब भी ये पूछे कि सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखना हमको सवाल में क्या दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण, और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। तो भाई कोई भी फार्मूला हो, जब तक उसका बेस नहीं होगा, जैसे भुजा नहीं मालूम होगी तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमको देखना है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। जो दिया होगा प्रश्न में उसी आधार पर हमको आगे बढ़ना है, जो दिया होगा उसी आधार पर आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं हमारा दिया हुआ क्या है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण सूत्र होता है भुजा √2। यहां पर दिया हुआ है 6√2, तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण रख देंगे क्या, 6√2। ठीक, तो 6√2 रखा हमने, इसका मतलब भुजा √2, √2 से √2 कट गया। तो भुजा बराबर क्या आई, भुजा बराबर हमारा बचा यहां पे 6। इसका मतलब हमारे पास भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का जब क्षेत्रफल पूछा है तो हम रख दीजिए सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का मान क्या निकला है, 6, तो 6 का वर्ग, 6 × 6 6 36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। मैंने आपसे बताया था पहले वीडियो में कि जिस एरिया को वर्ग में क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार चूंकि जो घन होता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाती है, एक अंदर का एरिया ऊंचाई की अवस्था में आ जाता है, तो उसी को क्षेत्रफल ना कह करके आयतन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3। जब दिया है घन का विकर्ण तो हम रखेंगे घन का विकर्ण बराबर भुजा √3 सूत्र होता है। ठीक, तो ये दिया है घन का विकर्ण कितना दिया है, सामने दिया हुआ है 6√3, तो हम रख देंगे 6√3 बराबर भुजा √3। √3 से √3 कट गया, भुजा यहाँ बचा, यहाँ 6। इसका मतलब हम समझ गए कि जो बचा है वही लिख लेंगे, तो भुजा बराबर आ गया 6। अब पूछ क्या रहा है, आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन सूत्र होता है भुजा की घाते 3 हो गया। तो घन का आयतन है भुजा की घाते 3, तो भुजा हमारी क्या है, ये 6, तो रख दो सूत्र में। तो घन का आयतन बराबर 6 की घाते 3 बराबर 6 × 6 × 6 बराबर 6 × 36 × 216 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक उसी प्रकार वर्ग में, वर्ग का अब की बार क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। फटाक से वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पकड़िए कि सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, और क्षेत्रफल है 121। ये देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 121, इसके नीचे रख दीजिए क्षेत्रफल 121 बराबर भुजा का वर्ग। अब हम समझ सकते हैं कि भुजा हमको तभी निकलेगी जब इसका वर्ग है, तो यहाँ पर भी वर्ग बनना चाहिए। तो यहाँ 121 है, अब हमको समझना है कि 121 किसका वर्ग है, तो 11 को 2 बार गुणा करेंगे, 11 ग्राम में 121, तो ये 11 की घाते 2 कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बराबर भुजा की घाते 2। अब ये देखिए घात से घात अगर हम काट दें, कंपेयर कर दें, ठीक, तो भुजा बराबर क्या आई, 11,
भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? परिमाप। किसका? वर्ग का। परि माने चारों ओर, मापना, अर्थात भुजा 4 होती है वर्ग में, 1 2 3 4, अर्थात 4x, 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा यह है 11, 11 11 चौ 44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक उसी प्रकार घन में देखते हैं। अब यहां पर दिया क्या है? दिया है हमारा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का सूत्र रखते हैं। तो घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, और विकर्ण दिया है 9√3 बराबर भुजा √3। √3 से √3 अगर हम काट देते हैं तो हमारी भुजा बराबर आई क्या? 9 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ। घन में हम लोगों ने ये देखा था पहले वीडियो में, घन में कितनी फलक होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। और एक फलक जो घन की होती है वो अपने आप में एक वर्ग होती है, अर्थात एक वर्ग का क्षेत्रफल x², अर्थात भुजा का वर्ग। तो 6 ठो हैं, 6 हैं तो 6x², अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठ, चाहे कहिए संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² या 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, नहीं विकर्ण दिया हुआ है, तो भुजा आ गई है 9, तो संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 9 81, तो 81 गुणे 6, तो 6 का 9 6 6 48। वर्ग क्या है? संपूर्ण पृष्ठ घन सेंटीमीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर होता है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लगाया जाता है, और अगर आयतन होगा तो घन सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब होता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा, ठीक है, आइए तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा प्रश्न। इसी तरह भी 1 2 प्रश्न और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? फिर वही बात, प्रश्न हम कहां से शुरू करें? तो हमारे पास दिया क्या है? परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है वर्ग का परिमाप, तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? वो दिया हुआ है 36। ये देखिए वर्ग का परिमाप ये दिया 36, जो दिया हुआ उसका मान रख लेंगे। क्या दिए? 36 बराबर 4 गुणे भुजा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 36 बराबर 4 गुणे भुजा है तो चाहे हम इसको उधर लिखें चाहे उसको इधर लिखें, थोड़ा सा हमें आसानी क्या होती है, अगर जिसको ज्ञात करना उसको जिसे हमें ज्ञात करना होता है उसे हम बाएं पक्ष में रखते हैं, और जो दिया होता है, जो गिनती होती है, जो संख्या होती है, उसको दाएं पक्ष में। तो कर सकते हैं, चूंकि दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा बराबर 36। तो भुजा बराबर इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 36/4, 4 9 36। तो हमारी भुजा बराबर आ गई क्या? 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का। अब हम समझ सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घाते 2 हो गया। भुजा हमारी 9 आई है तो 9 की घाते 2 बराबर 9 गुणे 9, 9 9 81 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। आइए देखिए, थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन अगला घुमा दिया घन का, लेकिन इसको भी कैसे पकड़ेंगे। कह रहा है एक घन की भुजा 3 गुना कर दिया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझे घन की भुजा थी क्या। तो माना घन की भुजा x थी, माना घन की भुजा x, और कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना, अर्थात अभी तक x था,
अब 3x कर दिया जाए, घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना मतलब 3 से गुणा, ठीक है। तो 3 से गुणा कर दिया जाए मतलब यहां पर x है, पहले x है, कर दिया जाए अर्थात बाद में 3 गुना कर दिया जाए अर्थात 3x कर दिया जाए। अब क्या होगा, तो पहले अगर घन का आयतन होता तो घन का आयतन बराबर भुजा की घाते 3, भुजा की घाते 3 अर्थात x की घाते 3 हो गया x क्यूब। और अब देखा जाए तो अब घन की भुजा 3x है, तो अब घन का आयतन 3x की घाते 3, 3x गुणे 3x गुणे 3x, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और x कितनी बार है 3 बार, तो x की घाते 3, तो 27 की x घाते 3 घन सेंटीमीटर, इसका भी घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पहले अगर x घन की भुजा थी तो उसका आयतन था x क्यूब, और अगर घन की भुजा, यदि घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए तो यहाँ पर घन की भुजा हो गई 3x। जब 3x हो गई तो 3x की घाते 3, 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3x गुणे 3x गुणे 3x, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x की घाते 3। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, अगला क्वेश्चन पुनः आपको हम फिर दे रहे हैं, दिया हुआ है 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके परिमापों का, उनके परिमाप क्या होंगे, चाहे उनके परिमापों का अनुपात पूछ ले, चाहे उनके परिमापों का अंतर पूछ ले। जब हमें परिमाप निकल आएगा, परिमाप हमें मालूम हो जाएगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात, तो इसका मतलब वर्ग 2 हैं, वर्ग कितने हैं 2 हैं, तो उनके भुजाओं का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, उनके भुजाओं का अनुपात दिया है 5:6। यह है भुजा, यह भुजा का अनुपात है, भुजा का अनुपात है, जो 5:6 है यह भुजा का अनुपात है। और जब भी भुजा के पास दिया हो यहाँ पर x लगा सकते हैं क्योंकि अनुपात में है, कुछ था, चाहे 1 लगा दें चाहे 2 लगा दें, कुछ भी लगा दें, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या मानी जाएगी। लेकिन इससे हमसे कोई मतलब नहीं, चूंकि हमें डायरेक्ट पूछ रहे हैं उसके परिमाप क्या होंगे। तो जब उसने x का मान नहीं दिया अनुपात के पास तो हम डायरेक्ट उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप, उनका परिमाप जो होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 5x, यहाँ पर हम x लगा सकते हैं। अगर परिमाप का भुजा का अनुपात दिया हुआ है 5:6, तो भुजा अगर है तो यहाँ पर हम अगर भुजा बराबर वास्तव में निकाले तो यहाँ पर x लगाया जाता है या कोई भी संख्या। लेकिन जब प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्ट हम रख देंगे। तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो यहाँ पर 4 गुणे पहली भुजा हमने माना 5, तो 5 चौक 20, और दूसरी 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा 6, 6 चौको 24 हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ पर कुछ और दिया होता तो हम दोनों का अगर जो भी होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, x मान 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 से यहाँ पे भी गुणा, 3 से यहाँ भी गुणा, जैसा होगा वैसे हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, फर्स्ट घन सेकंड घन, और दोनों के आयतन का अनुपात। अब हम समझ सकते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और यहाँ पर दिया है 27, और दूसरा घन का आयतन क्या दिया हुआ है, भुजा का क्यूब बराबर 64। तो यहाँ पर भुजा, ये 27 किसका क्यूब है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर हम भुजा की घाते 3 बराबर लिखेंगे 3 की घाते 3, घात से घात कटा, तो भुजा बराबर हमारी आ गई 3, और यहाँ पर भी वही हाल, भुजा की घाते 3 बराबर 4 चौक 16 चौको 64, 4 की घाते 3, घात से घात काट दिया हमने, तो भुजा बराबर हमारा आ गया 4। पूछा क्या है, उनके संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6
गुणे भुजा का वर्ग, यहाँ भी 6 गुणे भुजा का वर्ग। पहले वाली भुजा थी 3, तो 6 गुणे 3 का वर्ग, और ये 6 गुणे 4 का वर्ग, 6 गुणे 3 त्रिक का 9, 6 गुणे 4 चौक 16, तो 96 54 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। और यहाँ पर 16 छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। आइए दोस्तों, देखिए हमने एक प्रश्न बनाया, 4 प्रश्न इसमें बनाए वर्ग में और 4 घन में। अब आपको इन प्रश्नों को लगाना होगा। अब लगाइए आराम से। देखिए कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बात समझ में। तो अब हमको फिर वही काम करना होगा। परिमाप दिया है, परिमाप 48, तो परिमाप का सूत्र रख देंगे बराबर 48। उसके बाद भुजा आ जाएगी, और जब भुजा आएगी तो निकाल लेंगे क्षेत्रफल का सूत्र पे। ठीक उसी प्रकार एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, दिया है क्या 144, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको आता है भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग तो इसको निकालेंगे, काहे का वर्ग है 12 का, 12 बराबर में 144, तो इसको अब निकाल लेंगे। तो ये जब 12 आएगी भुजा, तो उसके बाद उसका विकर्ण का सूत्र रख के 12√2 रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक वर्ग की भुजा 5 गुनी कर दिया जाए। दोस्तों पहले भुजा x थी और अब 5x, तो पहले अगर वर्ग का क्षेत्रफल होता तो x², जब अब होगा तो 5 5 25x² हो गया। ठीक उसी प्रकार एक वर्ग का परिमाप 294 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब यहाँ पर 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो यहाँ पर परिमाप 52 रखिए, तो एक वर्ग का परिमाप 52 है, 4 गुणे भुजा बराबर 52, 4 से काट देंगे, 13 चौको 52, 13 आएगी, तो उसका क्षेत्रफल 13 13 में 169 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो यक्स का क्यूब, अर्थात ये किसका क्यूब है 5 5 25 5 125, तो भुजा बराबर आएगी आपकी 5, संपूर्ण पृष्ठ तो 6x², 6 गुणे भुजा का वर्ग, तो 6 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 छक्का 150, इसका आएगा आंसर 150। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 है, ये देखिए ठीक उसी का उल्टा, जब इसका संपूर्ण पृष्ठ 150 है तो 6 गुणे भुजा का वर्ग बराबर 150, तो विकर्ण आपको निकालना है। अगला एक घन की भुजा 4 गुनी कर दिया जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे ये देखिए पहले घन की भुजा x थी, अब 4x हो गई, तो पहले उसका जो है आयतन होता है x क्यूब, तो अब 4x का क्यूब, तो 4x गुणे 4x गुणे 4x, 4 चौक 16 चौको 64 x घाते 3। एक घन का आयतन 729 है, तो फिर घन का आयतन भुजा के क्यूब, किसका घन है 9 9 81 9 729, तो आपकी भुजा आएगी 9, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा का वर्ग। इस प्रकार से आप लोग पहला वीडियो देखिएगा जिसमें बेस है, दूसरा वीडियो जिसमें घुमाकर बनाया गया है, तीसरा वीडियो टफ से टफ क्वेश्चन जो कि अधिकतम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे एग्जाम के, उन्हें हम छाट के रख देंगे। इससे ज़्यादा आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, ओके, थैंक्स।